हाय हेलो नमस्कार, मैं अश्विनी और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। महाराष्ट्र में आ चुकी हूँ। यहाँ पे ब्लॉग करना तो मुझे पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी मैं ससुराल में आई हूँ मायके से। वहाँ पे दो दो शादियाँ थी। शादी वाले घर में कुछ शूट करने को नहीं हुआ है। हर एक के मोबाइल में शूट किया हुआ क्लिप्स ले लेके मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टा के रील अब तक पोस्ट कर रही थी। तो प्रॉपर ब्लॉग नहीं आ रहे। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट किया है। हमारे घर में सवासिनी करके एक पूजा है, मतलब उसमें सुहासिन औरतों को खाने पे बुलाते हैं, तो फंक्शन। सोचा कि चलो जो जो मैं क्लिप्स ले सकती हूँ वो लेकर रखती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में। के खाने की तैयारी चालू की। अभी 6 बजे है शाम के। तो अब मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। रात का खाना बना के खा के वो सब कुछ क्लीन करके फिर हम कल का खाना जो बनाना है, मतलब कल जो लेडीज़ आने वाले खाना खाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो हम रात से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पूजा सुबह सुबह होती है। वही मैंने मसाला करके रखा है। उसमें मेन्यू होगा, पूरन पोली होगी, बाद में वो दूध होता है गुड़ डाल के वो सब कुछ और रहेगा, बाद में आमटी होती है, चावल, भजिया, ये सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ मेन्यू डिसाइड है, एक्चुअली डिसाइडेड ही रहता है, यही बनता है हर वो पूजा में। हमारे यहाँ वो जो भी सवासीन पूजा रहती है उसमें यही मेन्यू रहता है। तो और इधर का मेरा ये वाला फेवरेट पॉइंट है, इधर मैं बैठती हूँ और सामने वाला ये व्यू है, ये सब कुछ व्यू है सामने वाला। और ये डॉगी भाई मेरे पास हमेशा बैठता है। मोती, मोती, ए मोती, इकडे बघ ना, मोती, ए मोती। कैमरा चालू होते ही भाव खाना चालू होता है इसका। तो ऐसा सब कुछ चालू है। ये पीछा नहीं छोड़ता, इसको गरम गरम मैं रोटी देती हूँ तो वो मेरे पास ही बैठता है। खाना बना के हो चुका है और पसीने से कुछ ऐसी हालत है। अभी सोच रही हूँ थोड़ा शावर लेती हूँ और चेंज करती हूँ। तब तक थोड़ी बहुत लेडीज़ भी आ जाएंगी हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का खाना बनाना, 5 लेडीज़ होंगी और उनकी फैमिलीज़ भी होंगी। तो बस वही, इधर सब कुछ हो चुका है। और ये हमारा देसी फ्रिज एक्चुअली हमारे घर में फ्रिज है, लेकिन मेरी सास और ससुर फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। तो ऐसा वो मटका है, उसको टॉवल ऐसा चिपकाते हैं और पानी उस पर डाला तो पानी ठंडा रहता है। उनका देसी फ्रिज है जुगाड़। अभी हो चुका है सब काम। थोड़ा शावर लेके चेंज करती हूँ ताकि थोड़ा कंफर्टेबल होके मैं काम कर सकूँ। और मेरी सास से सब सासें ही होंगी, मेरे जेठानी देरानी कोई नहीं, वो अब मायके गई। मैं मायके जाके आई हूँ और अब वो चली गई है। अगर वो आती है तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास, हम चूल्हे पे बनाते हैं ना, तो वो चूल्हा जला रही है, उसके प्रिपरेशन चालू है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर के बाकी के काम तो हो चुके थे, तो भजियों का आटा लगाया ताकि भजिया भी बना के हो सके। बाकी लेडीज आने तक मैंने भजिया बना के रखे। उसके बाद में पापड़ कुरडई सब बना के चूल्हे पे दाल चढ़ाई थी। तो दाल एक बार चेक की कि दाल पक गई है या नहीं। दाल पकने में अभी टाइम था तो चूल्हे में लकड़ियाँ डाल के थोड़ी देर और जलने के लिए रख दिया ताकि दाल पकती रहे धीरे धीरे। जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, जो खुद को ऐसा बैठ के मैं देखा ना, तो मुझे मेरी मम्मी की याद आई, क्योंकि ना वो भी ऐसे ही खेत से आके चूल्हे के सामने बैठ के हम 4 जनों के लिए खाना बनाती थी। तो शार लेके हो चुका है मेरा, चेंज भी कर लिया। अब कंफर्टेबल क्लॉथ में बाकी की कुकिंग करेंगे। जब भी ऐसा कोई फंक्शन होता है ना, तो सब लेडीज मिलके जब कुछ खाना बनाते हैं या कुछ, तो लेडीज लोगों की मजबूरी है या फिर ऐसा कुछ भी मान लो कि वो चुप नहीं बैठ सकती। उनको है कि बातें चाहिए, काम कितना भी करवा लो लेकिन मुंह बंद नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक निकलता रहा, ये लोग अपने ज़माने के बातें मुझे बताते रहे। एंजॉय कर रही थी कि क्यों, क्या, कब, कैसे, सब सवाल थे मेरे कि मैं पूछती जा रही थी। एक से बढ़कर एक किस्से थे। कोई अपनी सास के बारे में बोल रहा था, तो कोई अपनी मम्मी के बारे में बोल रहा था, कोई अपनी बहन के बारे में बोल रहा था, तो कोई भूत के बारे में बोल रहा था, भूतों की स्टोरीज बोल रहा था। टाइम कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। करते करते रात के 1 बज गए। उसके बाद एनर्जी ही नहीं थी कि मैं मोबाइल भी उठा सकूं। उसके बाद कुछ शूट नहीं किया, डायरेक्टली सुबह में शूट करी। ये मैंने साड़ी डाली है, तो
बेसिकली अभी मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास गई है मंदिर भगवान को भोग लगाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए गांव में। तो वो सब कुछ करके वो जब तक आती है तब तक मैं मेरा घर का काम फिनिश करती हूँ, भगवान की पूजा करके बैठती हूँ। तब तक लेडीज़ भी आ जाएगी हल्दी कुमकुम के लिए। तो बस एक कुछ ऐसी मैंने साड़ी पहनी है। आप ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये वाला, इन सब की एक एक स्टोरी है। हर एक पेड़ की हर एक स्टोरी है। आपको पता है ये वाला पेड़ है ना, ये वाला, तो ये मेरे मदर इन लॉ के मायके का है। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो ये वाला पेड़ हमें बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ से हमने एक ब्रांच लेके आए थे और हम दोनों ने मिल के लगाया था। और अभी इतना है, आई थिंक इसको 1 या 2 साल हो गया। बाद में ये वाला पेड़ को 13 ईयर हो गया होगा। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे मायके गई थी ना शादी के बाद में पत फेरे के लिए, तब मैंने मेरे वहाँ से एक ब्रांच लेके आई थी इसकी, और वो अभी इतना बड़ा हो चुका है। इसको कितनी बार मैं कट कर चुकी हूँ। इसकी सेकंड ब्रांच मैंने यहाँ पे लगाई है। ये इसका बच्चा है। और ये वाला पेड़ है, ये मैं कर्नाटका से लेके आई थी, मैंगलोर से। मेरी नेबर है, उनके पास से इसकी ब्रांच लेके आई थी और वो लगाए। आज इतने फ्लावर्स आते इसको। हमारे इधर गांव, हमारी ये बस्ती है ना, इधर सब लोग भगवान की पूजा को यहाँ के फूल लेके जाते हैं। तो मैं मैंगलोर में ही नहीं, हर जगह जाती हूँ, उधर मैं फ्लावर लगाती हूँ, पेड़ लगाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ लगाना, फ्लावर्स की ये करना। मेरा बस चले तो मैं हर साल 1 या 2 ऐसा लगाती रहूँगी। लेकिन वही है कि उसकी टेक केयर नहीं कर सकते हम वहाँ पे, और ये यहाँ पे, तो वही। और ये हमारा मोती है। हम जा रहे हैं गाय को नैवेद्य दिखाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए। और यहाँ दोनों घर में डॉग है, और वो भी ऐसे नहीं, वो काटते हैं। तो हम इधर खड़े हैं, हमारे ससुर जी को बुलाया है, वो आ रहे हैं हमें लेने के लिए। वो आते हैं तो उनके साथ चले जाएंगे। वो आ गए, देखो। खायासाठी तीच करते ओलं काढते ती वशिल्यापासून माग पाया पडायचं कधी शेतीत तुपते वरलं हा इथलं 36 कोटी देव. मी दुसऱ्या देवाला जातो नाही तर पाया पडतो. तो बेसिकली ये पूजा मन्नत वाली थी। पिछले साल जब मैं गांव आई थी, यहाँ से जाने के बाद से जो मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरा पूरा 1 साल डॉक्टर के चक्कर निकालते निकालते चला गया। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो डॉक्टर बोलता था कि ये कुछ लक्षण ही नहीं है ये वाला आपको बीमारी होने का। एक बीमारी से मैं ठीक होती हूँ कि दूसरी बीमारी, दूसरे से ठीक होती हूँ कि तीसरी बीमारी। मतलब लिटरली मैं ऐसा हो गया था मुझे कि मैं ठीक होंगी या नहीं मालूम नहीं। पिछले साल मैंने मेरे खुद की बॉडी पे इतनी मेहनत की थी। जो डिलीवरी के बाद ऑपरेशन होता है, उसके बाद में जो वेट पुट ऑन होता है वो कम करने के लिए, और
कुछ हद तक मैंने कम कर भी लिया था, लेकिन पता नहीं ये बीमार होने के बाद से मेरा वेट पुट ऑन हो गया। बाद मतलब क्या क्या मेरे बॉडी के साथ में हो रहा था वो लिटरली मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मैं बार बार बीमार हो रही थी, इसीलिए मेरे सास ने मन्नत मांगी थी, इसीलिए ये पूजा की थी। ये सभी मेरे सास लोग हैं। तो मैं जब वीडियो शूट कर रही थी ना, तो उनको लगा कि मैं मेरे पति को मतलब उनके बेटे को भेज रही हूँ, तो मुझे बोल रही थी। तो मैंने बोला नहीं नहीं उनको नहीं, मैं तो मेरे यूट्यूब के लिए शूट कर रही हूँ। तो उनका था कि अरे हम भी देखते हैं, लेकिन तुम्हें लाइक करते हैं लेकिन हमें कमेंट करना नहीं आता है, एक बार वो सिखा। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक, मैं सिखाती। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई, खाना बहुत अच्छा बना था, सबने बहुत तारीफ की। और हाँ, ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।